देखिए, ये समय बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे और आपको जानकारी हो कि 3.5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, उसके बाद मेरा एक ही संकल्प था कि भाजपा को बिहार से भगाना है और 4 विधायक उन्होंने हमारा खरीदा है, तो 40 विधायक कैसे उनको हराना है, वो लक्ष्य पे हम लगे हुए थे। तो ये तैयारी तो हमारे 3.5 साल से है। बेसब्री से इस समय काल इस पल का मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी और वो पल आ चुका है और 10 तारीख से नामांकन है और हम लोग मजबूती से महागठबंधन के सभी नेतागण साथीगण उतरेंगे और 243 जगह पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में युवा सरकार बनाएंगे। बिहार में गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी जाति धर्म के लिए हम लोग सरकार बनाएंगे, उनके लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। खास करके हमारे युवा जो है बड़े संख्या में बिहार से दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए उनको भटकना पड़ता, जाना पड़ता है, उसके लिए हम सभी को संकल्पित होकर बिहार में ज्यादा से ज्यादा उनके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। और बिहार में तो आप देख सकते हैं कि कभी नीतीश कुमार जरूर फैक्टर हुआ करते थे। मुझे पता है कि 2005 में तो एक परिस्थिति था कि लालू जी को हटाना था, जनता ने मन बनाया, नीतीश जी को बैठा दिए और नीतीश जी 2010 में अपने दम पर सरकार बनाए, लेकिन 15 में वही नीतीश जी देखिए तो परिस्थिति में मुख्यमंत्री बने, लालू जी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2020 देखिए तो उसमें भी 42 विधायक के साथ बिहार में मुख्यमंत्री बने। वो भी एक परिस्थिति ऐसा बना कि मुख्यमंत्री बन गए, वो फैक्टर कभी नहीं रहे। उसके बाद अभी तो वो देखिए, इस देश में किसी राज्य का अगर मुख्यमंत्री बनना है तो सबसे पहले उस राज्य का वोटर होना अनिवार्य है और दूसरा मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो तो ही आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। 2 ही कैटेगरी है, लेकिन आप इसमें देखिए तो एक कैटेगरी को फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए वो चुनाव आयोग को बोले कि हम एक ही चरण में चुनाव कराइए, क्योंकि पता है कि हमको भाषण तो देना नहीं है, ज्यादा घूमना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे। लेकिन खैर चुनाव आयोग ने 2 चरण में चुनाव करने का निर्णय लिया है और लोकतंत्र का महापर्व है और इसी मंथ में छठ पूजा भी है, तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार के लोग जो है माता छठी से भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और बिहार में बदलाव होंगे, क्योंकि अभी एक नया युवा विजन वाला सरकार चाहिए। अभी आपने देखा कि हमारे गठबंधन का ही योजना था कि माए बहन मान योजना के तहत गरीब माता बहन को सम्मान देंगे, अभी मुख्यमंत्री जी ने पैसा बांटा। हमारा इस सरकार गठबंधन का ही योजना था कि हमारे वृद्धा पेंशन को हम लोग बढ़ाएंगे, 400 से 1500 करेंगे, तभी उन्होंने 1100 किया। हमारे गठबंधन का ही योजना था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, अब उन्होंने 125 किया। तो आने वाला समय में जो हमने घोषणा किया उसका आधा उन्होंने किया, हमारी सरकार बनने के बाद तो हम पूरा करेंगे। अभी यही है कि हम लोग गरीब पिछड़ा समाज के लोग आते हैं और हम लोग गांव में जाके अपने लोगों को समझाते एक ही चीज कि अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अगर बेहतर देखना चाहते हैं तो पहले 1 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए, और दूसरा अपने वोट को अधिकार को समझिए, अपना वोट को बेचिए नहीं। तो क्योंकि रात को 12 बजे पैसे वाले आते हैं, पैसा चिकन मुर्गा देते हैं और वोट खरीद लेते थे, तो इस बात से हम अपने लोगों को जागरूक किए। लेकिन वही काम अभी जो सरकार का देखिए अनलीगल काम जो है लीगल तरीके से कर रहे, कोई अपना पैसा नहीं दे रहे, कोई अपना पैसा नहीं लुटा रहे, देश के राज्य का खजाना खाली कर रहे हैं और सिर्फ वोट के लिए। तो ये बिहार के जनता को पता है कि माता बहन से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने वोट को मजबूत करने के लिए चुनाव में उनको पता है कि हमने कुछ नहीं किया तो रेवड़ी बांट के वो सरकार में आना चाहता है, लेकिन बिहार के जनता उनको इस बार नकारेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग दावेदारी कर रहे हैं सब इंटरनल सेटल है। लगता है कि कल आप लोग को हम निमंत्रण शाम तक भेज देंगे, कल पीसी हम लोग करेंगे और आपको नंबर, कौन पार्टी कितने सीट लड़ रहे हैं, कहां लड़ रहे हैं, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, वो आपको कल जानकारी हम लोग दे देंगे।